नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। आज का दिन कुछ चीज़ें याद कर लेने का दिन है, कुछ चीज़ें समझने का दिन है और देश के बारे में कुछ गंभीर चिंतन का दिन है। आज का दिन वो दिन है जबकि हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारा जो भविष्य है उसकी दिशा क्या होने वाली है, उसकी दशा क्या होने वाली है। ख़ास तौर पे ये जो घटना है, ताज़ा घटनाक्रम है जिसमें निहंगों ने एक 32 साल के युवक, एक दलित युवक का हाथ काट दिया और उसको पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया, इस आरोप में कि उसने एक धर्म ग्रंथ का अपमान किया था, उसकी बेअदबी की थी, उसको पूरा सम्मान नहीं दिया था। ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है जिस पर आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सुन चुके होंगे, बहुत सारी बातें इस पर की गई होंगी और बहुत सारी जगहों पे आपने भी प्रतिक्रियाएं दी होंगी। लेकिन ये घटनाक्रम सिर्फ एक छोटा घटनाक्रम नहीं है, ये बहुत कुछ सोचने को विवश करता है, बहुत सारी मूलभूत चीज़ों पर जाकर विचार करने को विवश करता है और ये घटनाक्रम हमें बताता है कि आज हमारे संविधान का महत्व और ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये माध्यम मजबूत हो, इस माध्यम को सपोर्ट की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि हम सहमत हों या ना हों हमसे आप, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हमारा अपना विमर्श ज़िंदा रहे, तो हमें आपसे सपोर्ट चाहिए और आप अपना कंट्रीब्यूशन हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे UPI ID के ज़रिए दे सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। हमारा UPI ID के साथ साथ आप अगर बारकोड के ज़रिए भी स्कैन करके भुगतान करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में एक हमारा बारकोड भी है जिसके ज़रिए आप स्कैन कर सकते हैं। ये हत्या निहंगों ने की है क्योंकि निहंगों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और अगर आप इस हत्याकांड को समझेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा कि निहंग होते कौन हैं। मैं निहंगों के बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको देना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें आपका समय जाया होगा और उसके बारे में आप सब जानते हैं। ये एक ऐसी वॉरियर फोर्स है जो कि सिख धर्म की रक्षा का दावा करती है और इसमें हथियारबंद लोग रहते हैं जो तरह तरह के अखाड़ों के ज़रिए अपने आप को हथियार की ट्रेनिंग दिलाते हैं और जो हर समय युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, जो कमांडो फोर्स है एक तरह से कहा जाए सिख धर्म की, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण आगे करके आगे चलते हैं और हथियारों से हमेशा लैस रहते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से हिंदू धर्म में बहुत सारे नागा अखाड़े हैं और वो अखाड़े बाकायदा हथियारों का अभ्यास करते हैं और उस हथियारों के दो तरह के अखाड़े होते हैं। एक तो होते हैं जो बौद्धिक अखाड़े होते हैं हिंदू धर्म में, जो बौद्धिक रूप से और दिमाग के स्तर पे लोगों के बीच में विचार को ले जाते हैं और दूसरे अखाड़े वो होते हैं जो इस तरह के शस्त्र वाले अखाड़े होते हैं। एक होते हैं शास्त्र वाले अखाड़े। तो जो शस्त्र वाले अखाड़े होते हैं वो भी निहंगों की तरह ही हर वक्त लड़ने मारने को तैयार रहते हैं और ये कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म का एक इंटरनल मैनेजमेंट है, ये हिंदू धर्म की सेना है जो हिंदू धर्म की ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़कर लड़ाई करेगी। इनके जब पेशवाइयाँ निकलती हैं अलग अलग महाकुंभों में तो बहुत सारी हिंसा की आशंका रहती है, प्रशासन बड़े बड़े इंतज़ाम करता है, उसके बावजूद छोटी छोटी सी गलतियों के कारण भी कई बार कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। अलग अलग धर्मों में इस तरह के जो वॉरियर संगठन या कहें कि जो मार्शल ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं और ये मार्शल ग्रुप हमेशा इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। आज जब हम 2021 में हैं, हम बात करते हैं कि हम 21वीं सदी का भारत हैं, हम बात करते हैं हम आगे बढ़ चुके हैं और हम में से हर धर्म के हर नागरिक का पूरा विश्वास है कि इस देश का संविधान उनकी रक्षा कर सकता है। देश के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। हमारे यहाँ का एक पूरा सिस्टम है जिसमें पुलिस भी है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और हर तरह की मार्शल फोर्स हमारे पास है जो एक क्विक रिस्पांस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जब हमारे पास इतनी बड़े बड़े क्विक रिस्पांस वाले सिस्टम हैं, सबको समान रूप से सुरक्षा देने वाली व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में अलग अलग धर्मों की इस तरह की वॉरियर फोर्स क्यों, अलग अलग धर्मों के इस तरह के संगठन क्यों जो हिंसा करने का एक संविधान के पैरेलल अधिकार रखते हैं,
जब इस देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस है और वो लोगों को पकड़ के ले जाके और उसके सामने, अदालत के सामने प्रस्तुत करती है, फिर अदालत उसके आधार पर फैसला करती है। जब सारी व्यवस्था हमारे देश में है तो उस व्यवस्था के बीच में ऐसा क्या है कि हमारा जो धर्म है, हमारे उसको अलग से सेना की आवश्यकता है। इस तरह से अलग अलग पंथों को अलग अलग खूंखार रक्षकों की आवश्यकता है। और जब भी आप इस तरह की सेनाओं, इस तरह के संगठनों को आप बढ़ावा देते हैं, प्रश्रय देते हैं, तो उसके साथ ही एक बात आप और कह रहे होते हैं या मान रहे होते हैं कि इस देश का कानून, इस देश की कानून व्यवस्था आपके धर्म के लोगों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस देश में, इस आधुनिक काल में इस तरह के संगठनों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, इनको प्रतिबंधित घोषित कर देना चाहिए। किसी को भी इस तरह से एक मार्शल ग्रुप रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के अखाड़े धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर इस देश में नहीं बनना चाहिए। ये समानांतर सेनाएं जो हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे 1 लाख ज़्यादा गुना शक्तिशाली सेनाएं इस देश में हैं। कोई भी संगठन अगर वो ये दावा करता है कि जब सेना नहीं संभाल पाएगी हमको बता देना, तो उस संगठन को भी उसी तरह से साइज़ करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये आपका काम नहीं है। आप एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य निभाएं, और नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं ये भी संविधान में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। कोई भी आदमी अगर ओवर द बोर्ड जाता है, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन या कोई भी धर्म उससे आगे जाता है, तो ये अपने आप में मानवता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है और इस देश के संविधान को और हमारे देश की कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि कानून के मुताबिक ऐसी सारी व्यवस्थाएं ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी नहीं आती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सीधे सीधे समानांतर सेना रखने जैसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस मामले को कई लोग किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। इस मामले को कई लोग किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो लगातार कह रहे हैं ये अनरूली लोग हैं, ये किसी के काबू में नहीं हैं, नियंत्रण में नहीं हैं, और वो किसान आंदोलन वालों को खालिस्तानी और देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले निहंगों ने जो कुछ किया वो एक खालिस्तानी एक्ट नहीं था। उसको किसी तरह का खालिस्तानी या देशद्रोही एक्ट कहना ठीक नहीं है। वो उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने काम किया। ये बात सही है कि हर धर्म में इस तरह की धार्मिक मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसान आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, किसान आंदोलन ना तो निहंगों का आंदोलन है, न सिखों का आंदोलन है, न केवल पंजाब का आंदोलन है। 32 से ज़्यादा देश भर के संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, जिसमें अन्नान मोला से लेके और राकेश टिकैत से लेके योगेंद्र यादव से लेकर अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों प्रांतों के बहुत सारे किसान संगठन इकट्ठा हैं। भारत का जो मीडिया है उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो मेहनत करना नहीं चाहता है। जब वो देख रहा था कि टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, उसको नज़दीक पड़ता था, वो वहाँ पहुँच जाता था और कवरेज करने लगता था। वहाँ पे तरह तरह की मशीनें दिखती थी, लंगर दिखते थे। जो उसने पहली बार देखे थे तो उसने उनको हाइप करना शुरू कर दिया। तो लोगों को देश भर में एक ही मोर्चा दिखाई देने लगा और ये लगने लगा कि सिर्फ सरदार आए हुए हैं और वो ही किसान आंदोलन चला रहे हैं। उसके बाद नोएडा फिल्म सिटी से नज़दीक गाज़ीपुर बॉर्डर लगता है और वहाँ पे देखा कि राकेश टिकैत का आंदोलन है, और वहाँ पे भी बहुत सारे वेस्टर्न पश्चिमी यूपी के किसान आए हुए हैं, उनमें भी थोड़े सिख थे, तो उन्होंने वहाँ जाके कवरेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्प ज्ञान की हद है कि लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें कौन से घटक दल हैं। इनमें से जिन संगठनों को आप मुख्य संगठन मान रहे हैं उनकी अपने अपने क्षेत्रों में अपील है। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में दखल रखते हैं। योगेंद्र यादव हरियाणा की जो अहीर बेल्ट है वहाँ पे उनकी ज़्यादा पकड़ है। कुछ किसान पंजाब से आए उनकी वहाँ पकड़ है। लेकिन इसमें कुछ पैन इंडिया पूरे देश में थोड़ा थोड़ा दखल रखने वाले अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठन भी हैं, जिनकी भूमिका की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वो मीडिया को पास नहीं पड़ते हैं। तो कुल मिला के पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी हो रहा है ये इसको केवल किसान आंदोलन मान लेना और किसान आंदोलन के ऊपर इन घटनाक्रमों को जोड़ देना एक शरारत साजिश है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया के एंकर इसी मेटाफर को लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान आंदोलन बंद कर दो। इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके होंगे जबकि कुछ जन आंदोलन हो रहे हों
और आंदोलन एक तो होते नहीं हैं और हो रहे हैं तो मीडिया उनको बंद कराने पे तुला हुआ है, जबकि उसको उसका समर्थन देना चाहिए। मीडिया को जनता के साथ होना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन अब दौर दूसरा है, इसीलिए गोदी मीडिया हम कह भी पाते हैं, इनको पहले नहीं कह सकते थे। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी भी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक संस्था को नहीं होना चाहिए। चूड़ी वाले को पकड़ के पीट देना, कहीं पे अगर एक लड़का डीजे और इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है गरबा के अंदर तो कहना ये लड़कियों के चक्कर में तो गरबा में आया क्यों। मंदिर में एक छोटा सा बालक घुसे तो उसको पकड़ के पीट देना और कहना ये मेरी हत्या करने आया था, और मंदिर में मुसलमान का क्या काम। इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, ये जो कट्टरपन है ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस कट्टरवाद को रोकना पड़ेगा। ये कट्टरवाद भय फैलाता है, लोगों के अंदर डर पैदा करता है और लोगों के अंदर धार्मिक असुरक्षा पैदा करता है। उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि आपका धर्म खतरे में है, और उसके कारण हम धीरे करके एक कायर कौम पैदा कर रहे हैं जो छोटी सी बातों से डर जाती है। जिसको अगर एक लड़का किसी एक गरबा प्रोग्राम में घुस जाता है, भले ही वो मनोरंजन के लिए नहीं घुसा है, वहाँ काम कर रहा है, वॉलंटियर है, वो वहाँ डीजे चला रहा है, वो भी कौम के लिए खतरा नज़र आने लगता है। इसलिए इस तरह की सारी नकारात्मक चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और ऐसे राज्यों की जो भी सरकारें हैं, अगर वो इन गतिविधियों को नहीं रोक पा रहे हैं तो देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी का फ़र्ज़ बनता है कि इन असफल सरकारों को हटा के एक तरफ करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कट्टरवाद के ख़िलाफ़ आप भी ज़रूर कुछ बातें करना चाहेंगे। कुछ लोग इसमें ये कमेंट करना चाहेंगे कि आपको 2 ही धर्मों का कट्टरवाद क्यों दिखा, तीसरे, चौथे और 5वें का क्यों नहीं दिखा। मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि वो कुछ कट्टरवादी इस तरह के संगठन, धार्मिक संगठन, अगर आप उनको किसी धर्म के दिखाई देते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस एपिसोड का पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।